हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 25 जनवरी 2020 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड का है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 42 है। दोस्तों, इसके पहले 41 सेट का वीडियोज दिया जा चुका है, जाकर के इसे देख लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो ठीक है दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए ये आर्कटिक हरितकरण का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आर्कटिक महासागर में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसका क्या कारण है। तो उसका कारण है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। तो इसको जिसकी वजह से वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल रही है। अगला दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों के एक समूह का पालन करते हैं। इन निर्देशों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इन समूहों ये जो निर्देश होते हैं इनको प्रोग्राम कहा जाता है। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, भूकंप की तीव्रता में किस में मापी जाती है। तो दोस्तों, भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे रिक्टर स्केल में मापा जाता है। और दोस्तों, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। याद रखिए, सिस्मोग्राफ, ये भी आपसे पूछा गया है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, बैगन का एक आनुवंशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है था। तो दोस्तों, जो विकसित किया गया था इसका जो उद्देश्य था ये कीट प्रतिरोधी था। इसमें कीट प्रतिरोधी था दोस्तों, इसमें कीट नहीं लगते थे। अगला दोस्तों, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, माइक्रोचिप जो बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। जो दोस्तों आईसी आपकी बनाई जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, वो सिलिकॉन की बनाई जाती है। अगला दोस्तों, दल बदलियों धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों, यहाँ से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। और दोस्तों, ये पेट क्वेश्चन है, ये कोई एग्जाम बाकी नहीं होगा दोस्तों जिसमें ये पूछा नहीं गया होगा। तो याद रखिएगा, दलदली और धान के खेत और जुगाली जो करने वाले जानवर होते हैं उनसे भी ये मीथेन गैस निकलती है। अगला दोस्तों, बड़ी माता स्मॉल पॉक्स के, दोस्तों ये लिखा हुआ है बड़ी माता और यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स। ये बड़ी माता हो गई, ये थी। और टीके का आविष्कार किसने किया था। तो बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने किया था। और दोस्तों, याद रखिएगा, इसको इस तरह से न पूछ करके कभी कभी ये पूछ लेता है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो ये जेनर साहब ने जो बनाया था, ये चेचक, ये जो स्मॉल पॉक्स होता है इसी को चेचक कहा जाता है। तो यही चेचक का टीका इन्होंने विकसित किया था। और ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं। दोस्तों, इसमें जैव विविधता स्थल के साथ साथ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। याद रखिएगा, जैव विविधता उष्ण स्थल इसको कहा जाता है। ये पूरा एक क्वेश्चन दिया नहीं है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो इंग्लिश वाला बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स जो हैं भारत में दो हैं, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। तो दोस्तों, जो एस्ट्रोजन होता है ये महिला सेक्स हार्मोन होता है। और दोस्तों, याद रखिए, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुष सेक्स हार्मोन होता है। ये दोनों याद रखिएगा और ये दोनों कई बार पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, आवर्त सारणी का आविष्कार दमित्री मेंडलीफ द्वारा किया गया था। और दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि ये किस देश के थे। तो दोस्तों, ये रूस के थे। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, उत्तर ध्रुव ज्योति ऑरोरा बोरियलिस
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसके बारे में सही जो है कि यह पृथ्वी के आकाश में दिखाई देने वाला एक सुंदर प्राकृतिक प्रकाश है। अगला दोस्तों, भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों अग्नि 5 है। दोस्तों ये लगभग 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, अग्नि 5। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा गया था कि अग्नि 5 का मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक। अगला दोस्तों, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। इसका है दोस्तों, यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है दोस्तों ये दक्षिण पठार के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका पाया जाता है महाराष्ट्र में, फिर इसके बाद गुजरात में पाया जाता है। तो ये 2 जगह याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी। और दोस्तों याद रखिएगा काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। दोस्तों काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, सारे पूछे गए हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर घटक जो इसमें है, तो जो इसका प्रोग्राम होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये इसका जो प्रोग्राम होता है ये सॉफ्टवेयर घटक है। बाकी जो दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, ये सब हार्डवेयर घटक होते हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का एक घटक है? तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो है ये सीपीयू का फुल फॉर्म है। तो इसका पूछ रहा है दोस्तों कि कौन एक घटक है? तो दोस्तों इसका जो घटक है वो मेमोरी जो होती है इसका एक घटक है। और दोस्तों ये याद रखिएगा, इसमें जो पूछा गया है कि सीपीयू का घटक कौन है, तो ये मेमोरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों इसमें जो इसका क्रम है, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा जो है बाह्य मंडल। तो ये नीचे से ऊपर की ओर दिया गया। सबसे नीचे की ओर दोस्तों होता है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर की ओर होता है ये बाह्य मंडल होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका क्रम। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, यही समताप मंडल है जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है। ये भी कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला दोस्तों, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके एक बार पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। अगला दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है। यानी कि आरबीआई जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पे ऋण देती है उसी को ये बैंक दर कहा जाता है। और दोस्तों ये इकोनॉमी का पेट क्वेश्चन है और टफ भी है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये पूछता है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों और प्रतिस्पर्धाओं के कोचों को दिया जाता है? यानी जो 2 कोच होते हैं दोस्तों खेलों के, उनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। और दोस्तों एक बार सीधे सीधे ये भी पूछा गया था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये खेल से संबंधित है, जिस तरह से अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो दोस्तों फ्रांस जो है इसमें अस्थायी सदस्य है। इसके दोस्तों 5 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, याद रखिएगा। पहला जो है दोस्तों ये यूएसए हो गया, दूसरा का जो है दोस्तों ये ब्रिटेन हो गया, तीसरा जो है दोस्तों इसमें रूस हो गया और चौथा जो है दोस्तों इसमें फ्रांस हो गया
और पांचवा जो है दोस्तों इसमें चीन हो गया। ये 5 इसके अस्थाई सदस्य होते हैं दोस्तों। और 10 जो होते हैं इसमें 10 जो होते हैं वो अस्थाई सदस्य होते हैं और ये अस्थाई सदस्य हर दूसरे वर्ष चुने जाते हैं। अगला दोस्तों, लाहौर या कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन किस कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं? तो दोस्तों ये मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ये कश्मीर का जो शालीमार गार्डन है इसका निर्माण किसने किया था ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जहांगीर ने किया था, इसको याद रखिएगा और ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संविधान के संशोधन से संबंधित है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? तो न्यायिक स्वतंत्रता जो है दोस्तों ये भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। अगला दोस्तों, हैंडबुक ऑन फिशरीज स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों उस समय जो था गुजरात था। अब ये बदल चुका होगा, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अगला दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल की कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, एक बार इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा था कि फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये भी पूछता है कि ये फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आगरा जो जिला है वहाँ पे ये स्थित है। और इसकी स्थापना किया था फतेहपुर सीकरी की अकबर ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी मैंने फैक्ट बनाए सब याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियो मिलता रहे। अगला दोस्तों, कामागाटा मारू घटना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला दोस्तों, इनमें कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? तो दोस्तों राजा चेलैया समिति जो है ये कर सुधारों से संबंधित है। और दोस्तों ये भी इकोनॉमी का पेट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये मीरा सेठ जो समिति है ये हथकरघा से संबंधित है। हथकरघा से ये संबंधित है और ये भी कई बार पूछा गया है, तो दोनों समितियों को याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुआ का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसकी जो मसौदा तैयार करने वाला आयोग था उसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने किया था। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, भारतीय दंड संहिता का जो अधिनियम था इंडियन पेनल कोड वो 1860 में आया था। अगला दोस्तों, सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करती है? तो दोस्तों टोटल जो है वो 22 फसलों के लिए घोषणा करती है। और दोस्तों 22 फसल और प्लस गन्ना टोटल 23 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों नई मंजिल जो योजना थी वो अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित थी। अगला दोस्तों, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों वित्तीय जो आपातकाल है अनुच्छेद 360 में किया गया है। दोस्तों 3 प्रकार के वित्तीय आपात आपके संविधान में दिए, दोस्तों आपातकाल जो है ये 3 प्रकार के दिए गए। पहला जो है अनुच्छेद 352 है जिसे राष्ट्रीय आपात के नाम से जाना जाता है, और एक है अनुच्छेद 356 जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है, और जो तीसरा है दोस्तों इसी को वित्तीय आपात के नाम से जाना जाता है जो अनुच्छेद 360 में दिया गया है। तो याद रखिएगा 352, 356 और 360 ये कई बार आपसे पूछे गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1930 में शुरू किया गया था।
नमक सत्याग्रह। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो दोस्तों आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दोस्तों ये जो आया हुआ था दिल्ली सल्तनत काल में। और दोस्तों और भी याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों ये मोरक्को का था। और मोरक्को कहाँ है दोस्तों? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। मोरक्को जो है दोस्तों ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इब्न बतूता जब भारत आया था उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBT पढ़ते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। और इसकी जो पुस्तक है इब्न बतूता का, उसका नाम भी पूछता है, तो उसका नाम है दोस्तों रेहला। रेहला पुस्तक है इसकी। ये चारों पांचों फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा पूछता है, आगे भी पूछेगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से भारतीय दर्शन के 6 विद्यालय में से एक है? जो भारतीय दर्शन, जो 6 भारतीय दर्शन है उनमें से कौन एक है? तो योग जो है इसमें शामिल है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 6 भारतीय दर्शन है उसमें योग जो है शामिल है। अगला दोस्तों, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यही इसके बारे में सही है। और दोस्तों कभी कभी इसी को घुमा करके पूछता है कि कौन सा सदन अस्थाई सदन है? अस्थाई सदन है। तो अस्थाई सदन है यानी कि जिसको भंग नहीं किया जा सकता, वो राज्यसभा है। इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो दोस्तों जय सिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ भेजा था। और इसी जय सिंह से ही और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है दोस्तों 1665 में, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। पुरंदर की संधि, तो ये याद रखिएगा, पुरंदर की संधि वही जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। और इसी जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी के खिलाफ। अगला दोस्तों, 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो था ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ भारत मिशन के संबंध में सत्य है? तो दोस्तों इसके बारे में सत्य है, इसका लॉन्च करने का उद्देश्य, यानी इसे लॉन्च करने का जो उद्देश्य था, सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना। ये स्वच्छता से संबंधित योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जो चैनल पर नया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए